जय श्री कृष्ण। इस ब्रह्मांड की, इस निखिल ब्रह्मांड की व्याप्त संव्याप्त ऊर्जा को जिसने धारण कर रखा है, उस परम नियमों की सत्ता को परमात्मा का नाम भगवत गीता में दिया गया है। कुछ भारत के शोधार्थी विद्वान कहते हैं कि इसमें परमात्मा का उल्लेख करके शुद्ध शोध की संभावना को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि परमात्मा को किसने देखा नहीं। इसलिए पाश्चात्य के विद्वान इन्हें विचारकों के रूप में, फिलोसोफर के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, कृष्ण इत्यादि विद्वानों को, ओशो को। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय चिंतन की जो सोच है वो पाश्चात्य से बिल्कुल अलग है। उनकी सोच इतनी निम्न है कि उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए उनको लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। भारतीय चिंतन की महानता तक पहुंचने के लिए पाश्चात्य विद्वानों को अथक प्रयास करने होंगे। इसलिए उपनिषदों का प्रथम अनुवाद जब पाश्चात्य में पहुंचा तो उन अनुवादों को सिर पर लेकर वह नाचने लगे कि इनके सामने हमारा चिंतन तो बच्चा है, अभी उसका विकास ही नहीं हुआ है। यदि इनकी गहराई में हम उतरेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारा चिंतन पाश्चात्य विचारों से इतना विकृत हो चुका है कि हम हमारी ही अमूल्य संपदा को तुच्छ समझने लगे हैं। भगवत गीता में कृष्ण जिस भगवान की बात कर रहे हैं वह नियमों का समूह है, प्राकृतिक नियमों का समूह है, जो प्रत्येक जीव के अंदर है, जो निर्जीव में भी है और सजीव में भी है। वह उन नियमों को पालन करके ही इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। यह नियम ठीक वैसे ही है जैसे दिन के बाद रात आती है, भूख लगने पर हम भोजन करते हैं और नींद आने पर हम सो जाते हैं। इतने सरल नियमों का समूह परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं, और वो चीज़ें समझने के लिए भी पाश्चात्य दृष्टिकोण का उपयोग हमारे ही विद्वान कर रहे हैं, जिससे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। भगवत गीता में बताया गया है कि श्रेष्ठ शोधार्थी को कैसा होना चाहिए। उसको तटस्थ होना चाहिए। इसके लिए दृष्टा भाव का होना चाहिए, जिससे वह अपने आप को शरीर न समझे, आत्मा समझे। अगर वो अपने आप को शरीर समझता है तो इससे उत्पन्न विकार भी उसके विचारों में शामिल हो जाएंगे, उसके शोध में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में जो इंद्रियां हैं वह वातावरण, देश, काल, परिस्थिति से प्रभावित होती है। लेकिन हम इसको एक माध्यम समझ लें, इस पर सुख दुख पर प्रभावित होने वाले लक्षण न आने दें। इसलिए कृष्ण कहते हैं सुख दुखे सभ्य कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। सुख दुख और लाभ हानि की चिंता न करते हुए तुम युद्ध करो, अर्थात शोध करो। यह शोधार्थी के लिए भी आवश्यक है। वह हानि लाभ की चिंता न करें और अपने शोध में डटा रहे। सुख दुख से परे रहकर वह शोध करता रहे ताकि उसका शोध प्रभावित न हो, वस्तुनिष्ठ हो। और उसके लिए कृष्ण कहते हैं कि तुम दृष्टा बन जाओ। दृष्टा इस प्रकार से बनो ताकि जो तुम शोध कर रहे हो उसको भी मालूम न पड़े कि तुम किस चीज का अवलोकन कर रहे हो। यही द्विस्लिट प्रयोग की समस्या है। यदि प्रेक्षक उपस्थित होता है तो जो कण फोटान द्विस्लिट से गुजरता है तो उसका एक ही प्रतिबिंब बनेगा, जिस स्लिट से निकलेगा उसी से प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रेक्षक उपस्थित नहीं होता है तो वह जितनी भी मार्ग है उससे गुजरकर पर्दे पर अपने प्रिंट बनाएगा। और कृष्ण यही कहते हैं कि प्रेक्षक अगर उपस्थित है, दृष्टा कर्ता के रूप में उपस्थित है, तो परिणाम पर असर आए, क्योंकि उसमें वह अपने भाव मिला देगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि वह अपने आप को शरीर समझेगा और उसकी इंद्रियां किसी न किसी रूप में उसे प्रभावित करेगी। क्योंकि शरीर है तो उसे भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी। लेकिन अगर उसे आत्मा मालिक मान लिया जाए तो शरीर फिर एक माध्यम बनेगा। वह ठीक वैसे ही जैसे हम मोटरसाइकिल चलाकर रख देते हैं, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। वह बंद पड़ी है तब वह कुछ नहीं मांगेगी, न तो तेल मांगेगी, न ऑयल मांगेगी, कुछ नहीं मांगेगी। जब उपयोग कर रहे हैं तभी उसको सब आवश्यकता हो। वैसे ही शरीर को एक वाहन मान लिया जाए और आत्मा को मालिक
वाहक मान लिया जाए, सवार मान लिया जाए, वाहन मान लिया है, गाड़ी वाहन मान लिया जाए, तो सब समस्याएं शरीर की समाप्त हो जाती है। इसलिए योगी जन कई दिनों तक तपस्या कर पाते हैं, अपने शरीर को छोड़कर अन्यत्र विचरण कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर को सिर्फ माध्यम माना, न ही खुद को शरीर माना, स्वयं को आत्मा माना, तभी वह इतनी सिद्धियां प्राप्त कर सके। वैसे ही शोधार्थी को सिर्फ अपने आप को शरीर नहीं मानना है, अपने आप को एक प्रेक्षक दृष्टा मानकर अगर वह शोध करेगा तो उसके परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए बार बार रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। सर्च को री करना पड़े तो वह रिसर्च बन जाता है। इसलिए एक ही चीज़ पर हम बार बार शोध करते हैं, क्योंकि परम सत्य को हम जान नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमारे इंद्रिय प्रेक्षक के भाव, मनोविचार उसमें मिल जाते हैं। इसलिए इतिहासकार जो लिखते हैं, अलग अलग इतिहासकार की बात अलग होती है, उसके मनोभाव अलग होते हैं। एक ही घटना के कई पहलू इतिहासकार, विभिन्न इतिहासकार निकाल लेते हैं। इसलिए जो वर्तमान में लोग इतिहास को पढ़ते हैं, वास्तव में क्या घटना हुई थी उसके बारे में एक ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए कृष्ण उसका उपाय बताते हैं कि आप दृष्टा बन जाओ, करता न रहो, तो जो घटना मूल स्वरूप में घट रही है उसको सही ढंग से अवलोकित कर पाओगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, तो वह सत्य को विराट रूप में देखता है और कहता है कि मुझे चारों तरफ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, सब जगह एक ही परम सत्य ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहा है। ईश्वर क्या है? नियमों का समूह। वह नियमों का समूह इस प्रकार है कि उसमें सभी जीव जन्म भी ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसी में प्रलय घटित हो रहा है, उसी में से नव निर्माण घटित हो रहा है। जिसमें प्रलय और नव निर्माण एक साथ खेलते हैं, वही परमात्मा है। विराट रूप जो दिखाया गया है वो परमात्मा का मनुष्य शरीर नहीं है। उसमें जो समस्त घटनाएं घट रही है उसका एक साथ सत्य का दर्शन अर्जुन कर पा रहा है, और यही असली शोधार्थी की निशानी है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसमें जो बातें कही गई है काल्पनिक है। शोधार्थी के लिए वर्तमान में लैब बनी हुई है, बाहरी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, लेकिन ऋषि अपने शरीर को ही लैब बना लेते थे, प्रयोगशाला बना लेते थे, और उसी में सत्य उद्घाटित करते थे, ताकि शोध में कोई मिलावट न हो जाए, क्योंकि प्रेक्षक की उपस्थिति मात्र से घटनाएं बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा व्यवहार मेहमानों के आने पर बदल जाता है, हम वह जो भाव हमारे लोभ, क्रोध, मोह, लड़ाई झगड़े के होते हैं उनको शांत करके एक अच्छे स्वरूप में मेहमानों के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही प्रेक्षक की उपस्थित होने पर निर्जीव वस्तुओं भी प्रभावित होती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध किया है, जो द्विस्लिट के प्रयोग से सिद्ध हो रहा है। वही क्वांटम पर प्रभाव पड़ता है। क्वांटम इंटेलिजेंट मैन में करोड़ों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी उसका प्रतिकरण मौजूद है, तो वह प्रभावित होता है। अगर अपन यहाँ पर मौजूद कण को दाएं घुमाएंगे तो वह बाएं घूम जाएगा, उस पर प्रतिक्रिया होती है। और प्रेक्षक की उपस्थिति से घटनाएं बदलती है। इसलिए प्रेक्षक को हटा लेने का विज्ञान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। तुम उपस्थित हो ही नहीं, तुम निमित्त मात्र हो। इसलिए अपने परिजनों की मृत्यु पर शोक न करो। इसलिए कृष्ण कहते हैं क्योंकि यह पहले ही मेरे द्वारा हो चुका है। अर्थात सनातन धर्म समय को चक्री प्रक्रम में मानता है। वही घटनाएं बार बार दोहराई जाती है। जैसे दिन और रात एक चक्री प्रक्रम में बार बार समय पर उदित होते हैं, वैसे ही इतिहास बार बार स्वयं को दोहराता रहता है। उस इतिहास में ये सब मारे जा चुके हैं और तुम इतिहास का एक पात्र, दृष्टा मात्र हो, सिर्फ दर्शक मात्र हो। तुम घटना के लिए उपस्थित हो जाओ मात्र। बाकी सब घटनाएं पहले से ही घटित हो चुकी है, जो मेरे द्वारा की जा चुकी है, जो विराट रूप में तुम देख चुके हो कि ये सब मुझ में समा चुके हैं। और तुम्हारा कार्य सिर्फ इतना ही एक श्रेय लेने का है, क्योंकि तुम सत्य के साथ हो और सत्य की विजय होना आवश्यक है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का जो सूत्र दिया है वो परम सत्य है। प्रकृति चीजों को स्वयं व्यवस्थित करती है।
जैसे जनसंख्या वृद्धि होने पर स्वयं अकाल, बाढ़, महामारियां आकर जनसंख्या को संतुलित करती है। ऑस्ट्रेलिया की जो रेबिट प्रॉब्लम है, जब एक निश्चित संख्या में खरगोश बढ़ जाते हैं तो वे स्वयं आत्महत्या करने लग जाते हैं। वैसे ही प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। जो जो अधर्म बढ़ता है, धर्म की विजय होती है, अर्थात जो नियम है उनकी स्थापना स्वयं प्रकृति करती है। उसमें किसी का योगदान मात्र इतना होता है कि वह प्रकृति के नियमों के साथ चलकर अपने आप को श्रेयवान बना ले, वह श्रेय अपने नाम पर कर ले। बाकी सब कार्य प्रकृति ही कर रही है, जिसे ही परमात्मा का नाम दिया गया है। इसलिए जैन धर्म में आत्मा को ही परमात्मा बनाने का विज्ञान सिखाया जाता है। अनत्ता कहा जाता है विभिन्न धर्मों में। तो उसका तात्पर्य यही है कि कोई न कोई ऐसी सत्ता अवश्य है, चाहे वह प्रकृति हो, चाहे हम स्वयं ही प्रकृति के नियमों को जानकर प्रकृति के अनुसार कार्य करने लग जाएं। और इन प्रकृति को नियमों को सटीक रूप से जानने के लिए हमें दृष्टा भाव उत्पन्न करना होगा, जहां हम मौजूद होकर भी मौजूद न रहें। इसलिए अद्वैत का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया है। जीव और परमात्मा अलग अलग होते हुए भी एक हो जाते हैं। न परमात्मा को आभास रहता है, न आत्मा को आभास रहता है कि ये कब एक हुए और अब कौन है, उसका भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता है। तभी वह शुद्ध प्रेक्षक बन सकता है, शोधार्थी बन सकता है। इसी के कारण नित्य नई खोजें होती है, क्योंकि हम शुद्ध प्रेक्षक भाव को जब जब जगाते हैं, पहले से ही प्रकृति में चीजें मौजूद हैं, लेकिन हम उनको देख पाते हैं, इसलिए नई खोजों के रूप में उसे जान पाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी तरह एक ऐसा टूथपेस्ट तैयार किया है जो इंसानी बालों से निकाले गए प्रोटीन से बना होता है। ये दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल को खुद ब खुद रिपेयर कर सकता है। यह टूथपेस्ट दांतों की जो शुरुआती सड़न होती है उसे रोकने में बहुत मदद करता है। हम देखते हैं बच्चों के दांत चॉकलेट इत्यादि खाने से सड़ने लगते हैं। अगर यह टूथपेस्ट उपयोग किया जाए तो उसके दांत प्रारंभिक समय से ही सड़ना बंद हो जाएंगे। शुरुआती सड़न को रोकने में मदद मिलेगी। किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने बताया कि केराटिन लार के खनिजों के साथ मिलकर प्राकृतिक इनेमल जैसी परत बनाता है। जो हमारी लार में जो खनिज होते हैं हमारे दांतों की रक्षा करते हैं, इसलिए लार का बड़ा महत्व है। रात भर में हम सोते हैं तो लार ही हमारे दांतों की रक्षा करती है, जो कि बालों के केरोटिन के साथ मिलकर दांतों की रक्षा करती है और प्राकृतिक इनेमल जैसी परत बना देती है जो दांतों के ऊपर पाई जाती है। यह फ्लोराइड टूथपेस्ट से बहुत ही उत्तम है और दांतों की रक्षा करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। अब वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि चाय का रंग मनुष्य की प्रकृति को बताता है, प्रवृत्ति को बताता है। जो काली चाय पीना पसंद करते हैं वह साइकोपैथी होते हैं और रोजमर्रा के सैडिज्म से जुड़े रहते हैं। गहरी भूरी चाय जो पीते हैं वह मजबूत राय रखने वाले होते हैं। भूरी चाय जो पीते हैं भरोसेमंद और शांत स्वभाव के होते हैं। जो हल्की भूरी चाय पीते हैं वह बहुत आत्मविश्वासी होती हैं। बेज अर्थात हल्के भूरे और क्रीम रंग की जो चाय के बीच का कलर है, वो अगर चाय पीते हैं तो थोड़ा अव्यवस्थित लोग वैसे होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया। अर्थात काली चाय साइकोपैथी अर्थात मनोरोगों से ग्रस्त होते हैं। रोजमर्रा में तनाव और उदासी से गुजरने वाले होते हैं। गहरी भूरी चाय अपनी मजबूत राय रखने वाले होते हैं। सिर्फ भूरी चाय पीने वाले भरोसेमंद और शांत स्वभाव के होते हैं, जो कि बहुत ही मीडियम चाय है। हल्की भूरी बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। जो हल्की भूरी पीते हैं उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। बेज अर्थात हल्के भूरे और क्रीम रंग के बीच का कलर वाली चाय जो पीते हैं थोड़े अव्यवस्थित से होते हैं। लगभग सफ़ेद जो चाय पीते हैं वह शांत और आराम पसंद करने वाले व्यक्ति होते हैं। दूध में मौजूद प्रोटीन जैसे केसिन चाय के कड़वे तत्वों से मिलकर उसका स्वाद बदल देते हैं।
यह रिसर्च 1600 लोगों पर किया गया है। करीब 1600 लोगों पर किए गए YouGov सर्वे में 47% लोगों ने बताया कि वे मध्यम भूरे रंग की चाय पीना पसंद करते हैं। 19% ने थोड़ी गहरी चाय को चुना जो मिल्क चॉकलेट जैसी दिखती है। 14% लोगों ने हल्की चाय को पीना पसंद किया जो चावल की गाढ़ी खीर जैसी सफ़ेद होती है। 18% बचे सर्वे में शामिल लोगों ने बहुत हल्की या बहुत गहरी चाय को पसंद किया। 2024 के थाटफुल सर्वे के अनुसार ब्रिटेन में 24.2% को मूंगफली जैसे रंग की चाय पसंद है। चाय में बिस्किट का भी इसका साइंस है। चाय में बिस्किट डुबोकर खाना एक आम और पसंदीदा आदत है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा देर तक डुबाया जाए तो यह बिस्किट टूट कर कप में गिर जाता है और चाय का स्वाद भी बिगड़ जाता है। अब वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। उन्होंने 10 लोकप्रिय बिस्किट्स के लिए ऑप्टिमल डॉकिंग टाइम यानी सही समय तक डुबोए जाने वाला समय निकाल लिया है ताकि बिस्किट बिना टूटे चाय का स्वाद लिया जा सके। रिसर्च में सामने आया कि ज़्यादातर बिस्किट को सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए चाय में डुबोना चाहिए। चाय में कितना दूध डाला जाता है यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव का भी यह दर्पण है। अमेरिका के ब्रायन मावर कॉलेज के प्रोफेसर और केमिस्ट मिशेल फ्रेंकल के मुताबिक चाय में दूध की मात्रा और रंग आपके स्वभाव से जुड़ा होता है। ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक की रिसर्च का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जो लोग चाय में कम दूध डालते हैं और उसे कड़वा पीना पसंद करते हैं उन्हें साइकोपैथी और सैडिज्म अर्थात ऐसे लोग जो दूसरों को दर्द या अपमानित करके खुशी महसूस करते हैं जैसी प्रवृत्ति के होते हैं। दूध में मौजूद प्रोटीन जैसे केसिन चाय के कड़वे तत्वों से मिलकर उसका स्वाद बदल देते हैं और उसे एक अनोखा चटकीला स्वाद देते हैं। इससे चाय कम कड़वी लगती है। दूध और चाय के अणु आपस में मिलकर चाय की केमिस्ट्री बदल देते हैं। फ्रेंकल ने सुझाव दिया कि चाय में थोड़ा नमक भी स्वाद बेहतर बना सकता है। भारत में कुछ लोग चाय में नमक डालकर पीना पसंद करते हैं, तो उसका हवाला भी इस रिसर्च में दिया गया है। विभिन्न रंगों की चाय मनुष्य को विभिन्न प्रकार का स्वाद प्रदान करती है और अपने अपने स्वभाव के अनुसार वास्तव में लोग चाय पीना पसंद करते हैं। वैसे ही मनुष्य के स्वभाव के अनुसार गुण कर्म के अनुसार कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। इस प्रकार हर प्रवृत्ति के अनुसार लोग चीज़ें पसंद करते हैं, अपने कर्म पसंद करते हैं, व्यवसाय पसंद करते हैं। उसकी खुली छूट कृष्ण ने अपने युग के अनुसार बताई है कि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करना चाहिए। वैसे ही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उसकी प्रवृत्ति सैन्य धर्म की है, सैनिक धर्म की है, क्षत्रिय धर्म की है। उसके अनुसार उसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अपने मूल स्वभाव को व्यक्ति कभी नहीं छोड़ सकता है। मूल स्वभाव हमेशा बना रहता है, चाहे वह बचपन से बुढ़ापे तक का सफ़र करें, उसका मूल स्वभाव जो है वह एक समान बना रहता है, उसमें सुधार बहुत कम होता है। इसलिए मूल स्वभाव को छोड़ने की भी कृष्ण नहीं कह रहे, ताकि वह अपने आप को हीन भाव से ग्रस्त न कर ले, क्योंकि वह थोड़ा सा विचलित हुआ उससे वह मोहग्रस्त हो गया और धनुष भी उससे नहीं उठ रहा। अर्थात अपने धर्म से हम थोड़ा भी विचलित होते हैं तो हम में हीन भावना आ जाती है और हम जो कर्म कर रहे हैं वह भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो अपने नियमित कर्म भी समय पे कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अपने कर्म को लगातार करते रहना और स्वधर्म को न छोड़ना ही सत्य मार्ग पर चलने का नियम है। इससे मनुष्य विचलित नहीं होता है, स्वधर्म का पालन सही ढंग से कर पाता है और उसमें हीन भावना भी नहीं आती है, मोहग्रस्त भी नहीं होता है और सदैव परमात्मा के कार्य में लगा रहता है। ऐसा मनुष्य ही मनुष्य कृष्ण को प्रिय है। उसी मार्ग पर कृष्ण अर्जुन को चलने के लिए कह रहे हैं। उसी प्रकार चाय के रंग भी मनुष्य की प्रवृत्ति बताते हैं, वैसे ही स्वधर्म मनुष्य की प्रवृत्ति को बताते हैं, ऐसा कृष्ण गीता में कह रहे हैं। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को पहचानें और अपने चाय के रंग को
देखें, महसूस करें। इसलिए जापान में चाय बनाना एक सेरेमनी है, उत्सव है, धार्मिक कृत्य है। जैसे ही तपेली रखी जाती है, सभी परिवार के लोग ध्यानपूर्वक उसे देखते हैं। उसमें पानी उबलता है, उसे भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। चाय की पत्ती डाली जाती है, उसकी खुशबू सभी एक धार्मिक रीति के अनुसार ग्रहण करते हैं, जैसे परमात्मा की दिव्य सुगंध हम ले रहे हैं। और चाय पीना भी पूरा ध्यान पूर्वक किया जाता है, उसको भी ध्यान की विधि बना लिया गया है, जिसी कारण वहाँ के लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को आनंद पूर्वक ध्यान से करते हैं। यही बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी कर्म करो ध्यान पूर्वक करो, 100% अपना दिमाग लगा कर करो। जो तुम विचलित हो रहे हैं उस विचलन को छोड़ के करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।